नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। टूटेगा बीजेपी का गठबंधन, शिवसेना जेजेपी अलग लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मरुधरा में सत्ता के महासंग्राम में राजनीतिक दल जीत का सेहरा बांधने की कोशिश में लगी है। इसके लिए वोट बैंक का बंटवारा रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं। राजस्थान में भी जननायक जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन बीजेपी की पहली सूची के बाद उनकी उम्मीद धाराशाही हो गई। राजस्थान में सत्ता का महासंग्राम में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि स्थानीय और बाहरी पार्टियों की एंट्री ने गठबंधन के संकेतों के साथ मुकाबले को रोचक बना दिया। कांग्रेस की पहली सूची से पहले अशोक गहलोत को फिर याद आई बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर सरकार गिराने के लिए पैसे के लेन देन का जिक्र छेड़ा है। सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस ने ही करप्शन की बात चलाई। गहलोत ने कहा कि अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किश्त दी थी। जिन्होंने की ली होगी पहली किश्त, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। कोई पूछता है क्या उनको? महाराष्ट्र में पैसे लिए होंगे, कर्नाटक में लिए होंगे, राजस्थान में किसी ने पैसे लिए होंगे। डेमोक्रेसी को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस ही इस देश में डेमोक्रेसी को बचा सकती है। सीएम अशोक गहलोत का बयान, अगर जनता हमारे खिलाफ होती तो आधे एमएलए निकल जाते। राजस्थान चुनाव पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी दिखाई दी है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे दिखाई दिए हैं। नड्डा ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को साफ कह दिया है कि पार्टी से ही इनकी पहचान है, ना कि नेताओं से पार्टी की पहचान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस 2 टूक मैसेज में पार्टी ने अपना नजरिया साफ जता दिया है। पिछले दिनों जालौर में सामूहिक इस्तीफों के बाद पार्टी ने जिस तत्परता से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की, उससे भी संदेश इस बात का है कि पार्टी का फैसला अटल है और इसमें बैक गियर नहीं लिया जाएगा। हनुमान बेनीवाल बोले, मैं अशोक गहलोत से गठबंधन कर लूं, लेकिन परबतसर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा में सोमवार को देर रात परबतसर पहुंचने पर जगह जगह जेसीबी की सहायता से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हनुमान बेनीवाल ने अंबेडकर सर्किल पर जनसभा को संबोधित किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों एक हैं। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम खोखर ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, आरएलपी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है, हम दल बदलू नहीं हैं। राजस्थान में वोटिंग बढ़ाने के लिए प्लान तैयार, काम शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहा है। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जुटे हुए हैं। स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापारी वर्ग भी आगे आया है। जयपुर व्यापार महासंघ के आह्वान पर मतदान वाले 25 नवंबर को शहर के व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। अलवर पहुंचे नए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, इलेक्शन की तैयारी का लिया जायजा। अलवर के नवनियुक्त कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण कर उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ इलेक्शन से जुड़े हर कामों पर फोकस करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का यूज़ कर सके। इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने की कोशिश की जाएगी। गणपति प्लाजा के लॉकर सुगल रहे करोड़ों की नकदी और गोल्ड। राजधानी जयपुर में गणपति प्लाजा में स्थित रॉयल सेफ्टी वॉलेट्स पर मारे जा रहे आयकर छापों में अब काली कमाई निकलने लगी है। आयकर विभाग की टीमों ने मंगलवार को कई लॉकर ऑपरेट किए तो उनमें छिपा कालाधन देखकर अधिकारी दंग रह गए। रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स में करोड़ों की नकदी और सोना निकला है। उसके बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है। वहीं लॉकर से धन की बरसात होने लगे के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आखिरकार उनका दावा सच निकला। 50% मतदान केंद्रों की होगी लाइव वेबकास्टिंग। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसी के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों को लगातार फील्ड विजिट करने, चुनाव से संबंधित
तमाम व्यवस्थाओं एवं इंतजामों को दुरुस्त रखने एवं आचार संहिता के प्रभावी पालन सहित अन्य जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कोई पैरों में गिरा तो किसी ने गोद में रख दी पगड़ी, समर्थकों के निकले आंसू मगर नहीं माने नेताजी। राजस्थान में अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। कई नेता विधायकी का टिकट पाने के लिए दिल्ली तक जाकर आलाकमान की चक्कर काट रहे हैं। वहीं मारवाड़ के कदावर किसान नेता और गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी की अलग ही तस्वीर सामने आई है। चौधरी के चुनाव नहीं लड़ने से उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता परेशान हैं। अब हजारों कार्यकर्ताओं ने जुट कर उन्हें मनाने की कोशिश की। कई समर्थक तो उनकी गोद में सिर रख कर रोने लग गए। खत्म होगा पानी का संकट, सरकार की ये योजना बनी जीवन दायिनी। राजस्थान की धरती को पानी की कमी के रूप में भी जाना जाता है और राज्य के कई जिले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही यहाँ खूब सारी नदियां, तालाब और बांध भी हैं जिनमें बारिश का पानी एकत्रित होता है, लेकिन फिर भी पानी की कमी रहती है। पानी की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने पूर्वी जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम तेज कर दिया है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों की पानी की समस्या से निजात मिलेगी। आप भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। मुस्लिम अधिकारी का इजराइल हमास युद्ध पर विवादित स्टेटस। भारत सरकार ने एक तरफ जहां हमास के आतंकी हमलों को निंदा करते हुए इजराइल के समर्थन की बात की है, तो राजस्थान के कोटा में एक महिला अधिकारी के व्हाट्सएप स्टेटस से हड़कंप मच गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी DMWO नहीदा खान ने इजराइल के बहिष्कार और फिलिस्तीन के समर्थन में एक दो नहीं पूरे 10 स्टेटस लगा डाले। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत मिलने के बाद अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। अब महिला अधिकारी ने दोष अपने 8 साल के बच्चे पर मढ़ दिया है। स्टेटस में गाजा सिटी के समर्थन में प्रोटेस्ट, फॉलो, डोनेट, प्रार्थना और सपोर्ट करने की अपील जैसी बातें लिखी थी। चुनाव के बीच फिर गहलोत को याद आई बगावत वाली बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव के बीच एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत याद आ गई है। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 करोड़ मिल रहे हैं, आधे विधायक साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं गिरा पाई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह और मोदी जी सरकार गिरा नहीं पाए। इसके बाद राजस्थान का सम्मान देश के अंदर अलग ढंग का बन चुका है, क्योंकि सब सरकारें गिर गई हैं। मध्य प्रदेश गिर गया है, महाराष्ट्र गिर गया है, लेकिन राजस्थान में सरकार गिर नहीं पाई। उसका श्रेय कांग्रेस ने यहाँ की जनता को दिया है। पीएम मोदी ने इसरो को दिया नया लक्ष्य, 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब गगनयान के लॉन्च की तैयारियों में जुटा है। इस मिशन को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पीएम ने इसरो प्रमुख और अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए साल 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। साथ ही बैठक में गगनयान मिशन की तैयारी का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई है। समलैंगिक विवाह को नहीं मिली मान्यता। समलैंगिक विवाह को एससी से मान्यता नहीं मिली है। एससी में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए CGI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ में 3 जज इसके मान्यता के खिलाफ रहे हैं, जबकि 2 जज इसके समर्थन में थे। ऐसे में कोर्ट का फैसला 3-2 से समलैंगिक विवाह के खिलाफ गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने का हक सरकार के पास है, हम कानून को बस लागू करवा सकते। बदले का कर्ज से जुड़ा बड़ा नियम, कर्जदारों को सीधा फायदा। अगर आपके पास होम या फिर किसी अन्य तरह का कर्ज है तो आपके लिए थोड़ी खुशखबरी है। अब आपके द्वारा लोन चुकता किए जाने के बाद 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज आपको वापस दिए जाएंगे। आपको बता दें कि RBI ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। RBI ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में ये घोषणा की है।